हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी एम्पायर में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सिकॉम टेली सिस्टम्स के आईपीओ के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस आईपीओ की पूरी डिटेल्स के बारे में, इसका बिजनेस, बैलेंस शीट, पी रेशियो, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए इस वीडियो को। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो 1994 में बनी ये कंपनी मेनली दो सेगमेंट में बिजनेस करती है। पहला सेगमेंट है पावर सिस्टम्स और दूसरा जो है वो है ईवी चार्जिंग का। तो ये कंपनी मार्च 2023 में ईवी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में पहली कंपनी है जो एंटर हुई। और तो और इनके 6000 से ज्यादा एसी और डीसी चार्जर ऑल ओवर इंडिया में डिप्लॉयड है। तो ये तो हो गई बात कंपनी के बिजनेस की। तो बात करते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो 27 फरवरी को इसकी ओपनिंग डेट है और उसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 29 फरवरी। अलॉटमेंट की डेट आने वाली है 1 मार्च और इसके रिफंड इनिशिएशन की जो डेट है वो रहने वाली है 4 मार्च। तो 429 करोड़ के इस आईपीओ का प्राइस बैंड रहने वाला है 135 से 142 रुपए और 100 शेयर्स का आपको इसमें लॉट मिलेगा। तो इसी के साथ निकल के आ जाती है मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,200 रुपए। तो ये तो सारी बातें हो गई हमारी आईपीओ के बारे में। तो चलिए बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। तो आप बैलेंस शीट का पूरा डाटा स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू के डाटा में थोड़ा सी गिरावट आई है 14% की 2022 से 2023 में, पर 2021-2022 के बीच में इसमें इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू का। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 2021 में था 3 करोड़ और 2022 में वो बढ़कर हो गया 5 करोड़ और 2023 में रेवेन्यू के घटने के बावजूद भी इन्होंने अपना पैक्ट को बढ़ाया है, वो बढ़ के हो गया 6 करोड़। और तो और अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो इस क्वार्टर में इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो निकल के आया है 27 करोड़ का। तो आप इससे देख सकते हैं कि कंपनी अपना मार्जिन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। भले उनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ नहीं रहा पर उनका जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहा है। तो चलिए बात करते हैं कुछ इसके फाइनेंशियल रेशियोज की। आरओए निकल के आता है 13% का, जो कि कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। आरओसी निकल के आता है 10% का और जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो है 5.63, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। बात करें अगर पी रेशियोज की तो प्री आईपीओ का इनका पी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा था और इस क्वार्टर में इनका अच्छा प्रॉफिट हुआ तो इस क्वार्टर के हिसाब से इनका जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो है 31.24। मेनली कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है आईपीओ लाने का वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है उनका तेलंगाना में और कुछ अपना डेप्ट को रीपेमेंट करना है। तो ये सब बातें तो हो गई आईपीओ के बारे में, पर मैं एक बैड न्यूज लेके आया हूं रिटेल निवेशकों के लिए। यहाँ पे जो रिजर्वेशन पोर्शन रखा गया है वो सिर्फ रिटेल वालों के लिए 10% ही रखा गया है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है क्योंकि आईपीओ बहुत छोटा है और 10% का बस सिर्फ 10% का ही इसका रिजर्वेशन है। तो एक बैड न्यूज है ये आपके लिए। तो चलिए बात करते हैं आईपीओ के जीएमपी के बारे में। तो आईपीओ का जो जीएमपी चल रहा है वो 64 से 65% ऊपर चल रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो चलिए बात करते हैं मेरा पर्सपेक्टिव आईपीओ के बारे में क्या है, क्या मैं अप्लाई करूंगा या नहीं। डेफिनेटली मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूं और लिस्टिंग गेन के लिए ही नहीं, एक अच्छे लॉन्ग टर्म व्यू के साथ, क्योंकि ईवी सेक्टर में मेरे को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। आने वाला टाइम ईवी सेक्टर्स का ही रहने वाला है। इस कंपनी का एक अच्छा बिजनेस है ईवी चार्जिंग का और ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि एक ईवी सेक्टर के कंपनी होने के नाते ये फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। तो इसीलिए मैं इसमें अगर मुझे अलॉटमेंट होता है तो मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकता हूं। तो शेयर कीजिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में ताकि वो भी लिस्टिंग गेन से प्रॉफिट बना सकें और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।